पहले कुछ इंटरव्यूज़ भी मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े जिसमें लोगों ने इस्तग़फ़ार और इस तरह की बातें लिखी हुई थी कि अल्लाह को हाजिर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बात सुने आप, जैसे एक मुकम्मल इंसान हो तो मैं भी एक मुकम्मल इंसान हूँ, तो इसमें इस्तग़फ़ार वाली कौन सी बात आ गई। आई थिंक सब ने अल्लाह को जान देनी है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूवर्स, मैं इस वक्त मौजूद हूं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत ट्रांसजेंडर वुमेन के साथ। आलमी हुस्न के मुकाबले हुए, उन्होंने इन मुकाबलों में हिस्सा लिया और फातेह करार पाई और इस वक्त पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत यानी कि नंबर 1 ट्रांसजेंडर हैं वुमेन्स। हम इनसे गुफ्तगू करते हैं क्या फीलिंग्स हैं, क्या जज्बात हैं। ये मुकाबला हुस्न जीतने के बाद यकीनन इनको बॉलीवुड से भी ऑफर्स आ रही होंगी। क्या मुस्तकबिल का उनका प्लान है, इसी वाले इनसे गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सबसे पहले तो अपना तारुफ करवा दें, अपना नाम बता दें हमारे व्यूवर्स को। मेरा नाम शायरा रॉय है, मैं लाहौर की रहने वाली हूँ और आज मैं मिस ट्रांस पाकिस्तान 2021 बनी हूँ। एंड आई थिंक ये एक बहुत ज़बरदस्त मूवमेंट है, ब्रेकिंग अ स्टीरियोटाइप है। सो आई एम ऑल हेयर फॉर ऑल द व्यूवर्स। अभी मैं आपके सामने हूँ इस ताजपोशी के साथ। व्यूवर्स, ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है। अच्छा, थोड़ा सा हमारे व्यूवर्स को आप ये भी बताएं कि इससे पहले आप क्या करती थी, प्रोफेशन आपका क्या था, क्या एक्टिविटीज़ थी, व्यूवर्स जानना चाहते हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक एस्टेब्लिश सिंगर हूँ, एक एक्ट्रेस हूँ। मैंने अभी तक 4 फिल्में की हैं, जिनमें से 3 बॉलीवुड की थी और एक पाकिस्तानी की थी। और अभी हाल ही मेरा कमली आया था ARY फिल्म्स के साथ, जिसमें मोहसिन अब्बास हैदर थे मेरे साथ, और वो बहुत मकबूलियत का निशाना बना, जिसके वर्ल्ड वाइड कांस फिल्म फेस्टिवल तक अपनी पहुँच पकड़ी और नॉमिनेट हुआ। तो आई थिंक मेरा जो अभी तक का फ़नी करियर रहा है वो कमाल का रहा है। मेरी 2 साल में ही मैंने अपना काफ़ी कुछ ऐसा करके दिखाया है जो कि नॉर्मली लोग इतनी जल्दी हासिल नहीं कर पाते। आई एम टचवुड वेरी लकी इन दैट ऑर्डर। और सबसे ज़्यादा मैं सोनिया अहमद का थैंक यू करना चाहती हूँ, अपनी स्पॉन्सर नौशाबाजिया का थैंक यू करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे मिस ट्रांस पाकिस्तान में सपोर्ट किया थ्रू आउट। और आई थिंक यही वजह है कि आज मैं पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत लड़की का टाइटल जीती हूँ 2021 में। तो क्या आपका फ्यूचर प्लान है, क्या आप इसके बाद करने का इरादा रखती हैं? मेरा डेफिनेटली पाकिस्तान को मैं रिप्रेजेंट करूंगी आने वाले 12 महीनों में। अलग अलग मुल्कों में जाकर डिफरेंट ब्यूटी पेजेंट्स में शिरकत करूंगी और इंशाल्लाह जीत कर दिखाऊंगी। और अगर जीत कर ना भी दिखाऊं बाय एनी हुक बाय एनी क्रुक, तो मुझे आई थिंक ये शौर हासिल है कि मैं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो आई थिंक ब्यूटी पेजेंट भी एक एडवोकेसी है कि हम ज़रूरी नहीं है कि अगर हम ब्यूटी क्वींस हैं तो हम मेकअप करके ड्रेसअप करके हर टाइम मॉडलिंग करें। हमारे पास ह्यूमन वेलफेयर का ऑप्शन भी होता है, चैरिटेबल का भी ऑप्शन होता है। और क्योंकि मैं ट्रांस हूँ तो मुझे ट्रांसजेंडर राइट्स का भी ऑप्शन अवेलेबल है। ठीक हो गया, ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, हमारे व्यूअर्स को आप ये भी बताएं कि आपने ये हुस्न के जो मुकाबले जीते हैं, इसकी इनामी रकम आपको कितनी मिली थी? क्योंकि आमतौर पर ये लोग जानना चाहते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं क्राउन के अलावा, और इनामी रकम क्या मिली? अच्छा, इनामी रकम कुछ ऐसा होता है कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है तो हम उसको कैश की सूरत में रिडीम नहीं कर सकते, लेकिन उसके अंदर हमें और बहुत सारी चीज़ें अवेल हो जाती हैं, जैसे इंटरनेशनल टूर्स और उसके अलावा काफ़ी मुल्कों के स्पॉन्सर्स मिल जाते हैं, जिसके अंदर जाहिर सी बात है हमारा स्पॉन्सर स्टे होता है, स्पॉन्सर ट्रैवल होता है, काफ़ी चीज़ें स्पॉन्सर होती हैं। और इस दौरान हमें काफ़ी इंडोर्समेंट मिलती हैं, जहाँ से हमें आई थिंक कैश के तौर पे हमें या कोई रकम के तौर पे हमें आगे लाइफ में पहुंचने का मौका मिलता है। लेकिन यहाँ तक मैं बात करूँगी कि मेरे लिए फ़िलहाल ये खिताब पाना किसी कैश प्राइस से बहुत ज़्यादा है। सो आई डोंट कंसिडर मनी इन दिस टाइटल एट ऑल। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप खूबसूरत भी है। यकीनन आपको बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े बिजनेसमैन शादी की ऑफर्स वगैरह भी आपको देते होंगे, तो कोई शादी की ऑफर्स कबूल करेंगे? शादी की ऑफर्स किस बड़े आदमी ने दिया? शादी की ऑफ़र मुझे अभी रिसेंटली एक बड़े आदमी ने दी थी, जो कि एक एक्टर हैं। मुझे पॉलिटिशियंस में बिल्कुल भी कोई इंटरेस्ट नहीं है और मुझे पॉलिटिशियंस के साथ वैसे ही नाम अपना जोड़ना नहीं है, इंसान परेशान रहता है। सो जहाँ तक बात आती है एक्टर की, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, कंट्रोवर्सी आ जाएगी। लेकिन उसके अलावा जहाँ तक बात होती है प्रपोजल्स की, तो मैं प्रपोजल्स तब तक एक्सेप्ट नहीं कर सकती जब तक मेरे दिल को कोई ना छुए। तो आई थिंक मैं अपनी मर्ज़ी से करूँगी, चाहे वो लड़का बिजनेसमैन हो या चाहे वो कोई गरीब घर का हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है तो दिल से पड़ता है, लेट मी टेल यू दैट। तो कोई लड़का भी बता दें किस किस्म का आप चाहती हैं, यानी कि आपने भी बताया कि गरीब बेशक हो जाए कोई बात नहीं, और क्या क्या खसूसियात हो, खूबियाँ हो। आपने ये तो कहा कि आप शादी ज़रूर करेंगे, खूबियाँ भी थोड़ी सी बता दें उनकी। आई थिंक ऐसा लड़का जो मेरी इज्जत करे, बेहद मोहब्बत करे, और ऐसा इंसान जो मुझे
मुझे कभी मेरे पास्ट की वजह से डिस्क्रिमिनेट ना करे, क्योंकि ऑलरेडी ज़िंदगी से बड़े तकलीफ़ें सही हैं, ज़ाहिर सी बात है यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था। तो अगर आने वाला शौहर या लाइफ पार्टनर भी आपको नहीं तानों से मारे तो फिर क्या फ़ायदा ऐसे शौहर का। तो हमारी पाकिस्तानी आवाम को कोई मैसेज देना चाहती हैं आप? पाकिस्तानी आवाम को खासतौर पर जो ट्रांसजेंडर के वाले से उनके कंसेप्ट होते हैं, जो उनके नज़रियात, उस वाले से आपकी मैसेज अगर दें। मेरी रिसेंटली कुछ इंटरव्यूज़ भी मैंने नीचे कमेंट्स पढ़े जिसमें लोगों ने इस्तगफार और इस तरह की बातें लिखी हुई थी कि अल्लाह को हाजिर। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरी बात सुने, आप जैसे एक मुकम्मल इंसान हो तो मैं भी एक मुकम्मल इंसान हूँ, तो इसमें इस्तगफार वाली कौन सी बात आ गई। आई थिंक सब ने अल्लाह को जान देनी है और हर कोई इंसान अपने भरपूर कोशिश कर रहा है अल्लाह के सामने रिप्रेजेंट होने का अच्छे तरीके से। मैं भी अपनी तरफ से, मेरे अमल, मेरे कनेक्शन, मेरे हित्ते जो भी हैं वो डायरेक्ट अल्लाह के साथ कनेक्टेड है। मुझे किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने अपनी ट्रांसफॉर्मेशन क्यों करवाई, मैं क्यों एक ट्रांसजेंडर वुमेन बनी, क्यों मैंने अपनी ज़िंदगी को इस तरह किया। आई थिंक हर इंसान को अपना हक होता है ज़िंदगी जीने का, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप जो कमेंट्स करते हैं, क्योंकि उनसे मैं रुकने वाली नहीं हूँ। ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, तो आपने बताया कि आपने बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया है, मुझे ज़रा बताया किस किस हीरो के साथ आपने काम किया और किस इंडियन हीरो के साथ आप काम करना की ख्वाहिशमंद हैं? जी हाँ, बिल्कुल। मैंने अपना स्टार्ट किया था ऋतिक रोशन के साथ मोहनजोदारो मूवी में, जो कि मेरे लिए एक सरप्राइज से कम नहीं था, क्योंकि मुझे पता नहीं था मैं ऋतिक के साथ काम करने वाली हूँ। एक सीन था, कैमियो रोल था, मैं पूरी मूवी में नहीं थी, बस एक सीन में थी, लेकिन मैंने उनके साथ स्क्रीन शेयर की। और तब मेरी तकरीबन 15-16 साल की उम्र होगी जब मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। और उसके बाद मैंने साहू में प्रभास के साथ काम किया था, और मैंने वरुण धवन और श्रद्धा कपूर के साथ स्ट्रीट डांसर में काम किया था, जिसमें रेमो डिसूजा थे जिन्होंने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था। पाकिस्तान से मैंने एक फ़िल्म की थी अक्स, नीरा जी के साथ। अनफॉर्चुनेटली वो फिल्म कभी रिलीज़ नहीं हुई। अब आने वाले वक्तों में मेरी नदीम चीमा के साथ एक फ़िल्म आ रही है इश्क़ आतिश, जिसके अंदर मैं मेन लीड हूँ, और हेलो शबनम जो कि मेरा खुद का प्रोडक्शन हाउस प्रोड्यूस कर रहा है। आपने ये तो बताया सारा, लेकिन आप यही बता दें कि आप किस इंडियन हीरो के साथ काम करने की ख्वाहिशमंद है? इमरान हाशमी है, सलमान खान है, शाहरुख खान है, किसके साथ करने की ख्वाहिशमंद है? वेल, मैं बिल्कुल भी सलमान खान के साथ काम करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। शाहरुख खान के साथ बहुत ज़्यादा शौक़ है, क्योंकि शाहरुख खान किंग ऑफ रोमांस हैं। काश ये ख्वाब पूरा हो जाए। लेकिन जहाँ तक बात आती है किसके साथ ख्वाहिशमंद हूँ, तो आई थिंक बड़े अच्छे गाने इमरान हाशमी की फिल्मों के होते हैं। मुझे और कोई एक्टर नज़र नहीं आता जिसकी मूवीज़ में इतने अच्छे गाने हों, तो मैं क्योंकि म्यूज़िक लवर हूँ, सिंगर हूँ, तो मैं इमरान हाशमी के साथ काम करूँगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, तो ये थी पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत ट्रांसजेंडर वुमेन जिन्होंने एक टाइटल भी जीता है 2021 का। व्यूअर्स, ये हमारी आपको आज की वीडियो बहुत मज़ा देगी। हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।